मोदी उपनाम मानहानि मामले में सूरत सेशंस कोर्ट का फैसला, राहुल गांधी को दोषी करार देकर सुनाई 2 साल की सजा। 30 दिन के लिए राहुल गांधी को मिली जमानत, नियमित बेल के लिए पहले सेशन कोर्ट में देनी होगी याचिका। सूरत से दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी, भारत तुगलक लेन के बाहर समर्थकों ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। देर शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक, राहुल और सोनिया भी शामिल, आगे की रणनीति पर चर्चा। सूरत की अदालत में राहुल गांधी ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा उठाई आवाज, किसी को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं। सूरत कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित। राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, हमको पहले से ही मालूम था, ये लगातार बदल रहे थे जज। खड़गे के आरोपों पर भड़की बीजेपी रविशंकर प्रसाद ने पूछा, क्या ये अदालत की अवमानना नहीं? राहुल ने देश और लोगों का अपमान किया है। राहुल गांधी के समर्थन में बोले बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव, कहा विपक्षी एकजुटता में अब नहीं करनी चाहिए देरी, पीएम मोदी पूरी तरह से नर्वस। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे पार्टी को नुकसान ही होता है। राहुल गांधी को दोषी करार देने के फैसले पर सियासी कोहराम, दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, हमारे कांग्रेस से मतभेद, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। कांग्रेस ने ट्विटर पर बदली अपनी प्रोफाइल फोटो, राहुल की तस्वीर के साथ लिखा, शेर आया डरो मत। डीएमके ने जताया राहुल गांधी के लिए अपना समर्थन, सूत्रों के मुताबिक सीएम स्टालिन ने राहुल से की फोन पर बात। संसद के दोनों सदनों में आज भी जमकर हंगामा, पूरी नहीं हो सकी कार्यवाही। सदन में लगातार हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, देश चाहता है कि सदन चले और उनके मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन आप सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। संसद में कार्यवाही से पहले खड़गे के दफ्तर में मिले विपक्षी दल के नेता, सदन की रणनीति को लेकर चर्चा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर विपक्षी दलों की बैठक, ईवीएम को लेकर बैठक। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक से मिली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, संघीय ढांचा और मजबूत करने पर बात। मुलाकात के बाद नवीन पटनायक और ममता बनर्जी का साझा बयान, कहा राष्ट्रीय राजनीति पर कोई गंभीर चर्चा नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारी, दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू किया मोदी हटाओ देश बचाओ कैंपेन। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री को नींद नहीं आने की बीमारी, देश को चाहिए एक पढ़ा लिखा पीएम। केजरीवाल ने कहा प्रधानमंत्री को आपसे ईमानदारी सीखने की जरूरत, कोई ऐसा कहे कि पीएम चोरों के सरदार हैं, अच्छा नहीं लगता। मोदी हटाओ देश बचाओ कैंपेन में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा हर विज्ञापन में अपनी तस्वीर देखना चाहते हैं पीएम, ये एक तरह की मानसिक बीमारी है। सीएम मान का पीएम पर सीधा निशाना, बोले पीएम मोदी रेल के डिब्बे में चाय बेचते थे, अब रेल के डिब्बे ही बेच दिए, देश को सेल पर लगा दिया। यूपी में होगा पीएम मोदी के मन की बात के 12 कार्यक्रमों का उर्दू में अनुवाद, रमजान के महीने में विमोचन की योजना। मदरसों में बांटी जाएगी मन की बात के उर्दू में अनुवादित किताब, उलेमा और इस्लामी विद्वानों में भी बांटी जाएगी किताब। मन की बात का उर्दू में अनुवाद पर बोले यूपी के मंत्री दानिश अंसारी, कहा मुस्लिम समाज तक पहुंचेगी पीएम मोदी की नीतियों की सही जानकारी। योगी सरकार के फैसले पर भड़के अखिलेश यादव, कहा 2024 चुनाव से पहले बीजेपी की सियासी चाल, इनका काम सिर्फ हिंदू मुस्लिमों को बांटना है। यूपी की राजनीति में जाति को लेकर बयानबाजी, केशव प्रसाद मौर्य के ओबीसी वाले बयान पर अखिलेश ने कहा वो स्वीकार करें शूद्र हैं या नहीं। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा उनकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा सत्ता से बाहर है अखिलेश, जनता नहीं मानती उन्हें नेता। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, ओबीसी नेता सम्राट चौधरी को बनाया पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सीएम पर हमला किया, कहा आरजेडी तय कर रही है नीतीश कुमार का भविष्य। पटना के करगिल चौक पर मनीष कश्यप के समर्थन में प्रदर्शन, दूसरे शहरों में भी गिरफ्तारी का विरोध, नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी।
रांची में झारखंड विधानसभा का घेराव करने पहुंचे छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले। छात्र नियोजन नीति 60/40 का विरोध। कुरुक्षेत्र में आई पंजाब से फरार अमृतपाल सिंह की नई तस्वीर। बलजीत कौर के घर से छाता लेकर जाता हुआ दिखा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल। कुरुक्षेत्र में अमृतपाल सिंह को शरण देने वाली महिला बलजीत कौर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बलजीत के घर पर रुका था अमृतपाल। दिल्ली के तिलक विहार से पंजाब पुलिस की हिरासत में एक शख्स। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के संपर्क में था अमित सिंह। उत्तराखंड के खटीमा में नेपाल बॉर्डर पर चस्पा हुई भगौड़े अमृतपाल सिंह की वांटेड वाली तस्वीर। 4 और लोगों की भी फोटो लगी। पीएम मोदी का 24 मार्च को वाराणसी दौरा। अंतर्राष्ट्रीय टीबी अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। अंतिम दौर में तैयारी। वाराणसी में पीएम मोदी की जनसभा। 1800 करोड़ की 28 योजनाओं की सौगात देंगे। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा के खिलाफ बेगूसराय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, पुतला जलाया। चित्तौड़गढ़ के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर भीलवाड़ा में समर्थकों ने मनाई खुशी। कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर। कलबुर्गी में मेयर और डेप्यूटी मेयर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार का 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम। मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व सीएम निशंक समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद। धामी सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस का पलटवार। हरीश रावत ने गिनाई कई खामियां। आगजनी मामले में आरोपी एसपी विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी। 5 घंटे तक चली बहस। कानपुर में करौली बाबा पर एक और परिवार ने लगाया आरोप। झारखंड से इलाज के लिए आए बेटे और पिता दोनों ही गए थे गुम। डॉक्टर को पीटने के आरोप में कानपुर के करौली बाबा पर केस दर्ज। पूछताछ के लिए आश्रम गई पुलिस। बाबा ने कहा, वकील के सामने ही करूंगा बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे का नक्सलियों ने किया विरोध। ट्रक और जेसीबी मशीन में आग लगाकर रोष जताया। महाकाल का दर्शन करने पहुंचे गायक शान। अपने गीतों से शिप्रा नदी के रामघाट पर समा बांधा। यूपी के फतेहपुर में प्रशासन की गैर मौजूदगी में ग्राम प्रधान ने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। उग्र ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। पठानकोट में शिवसेना ने मनाया बलिदान दिवस। देश की खातिर शहीद हुए जवानों के परिवारों को किया गया सम्मानित। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दूषित आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। 42 बीमार। कोटा में 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को किया गया सस्पेंड। प्रोफेसर्स ने की स्थायी नौकरी की मांग। बिहार में बिजली शुल्क में 24.10% की बढ़ोतरी। सब्सिडी के आधार पर तय होगा प्रति यूनिट बिजली दर। यूपी के झांसी में ओलावृष्टि और बारिश से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे को लेकर किसान कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम को ज्ञापन भेजकर मुआवजे की मांग की। यूपी के संभल में हिंदू जागरण मंच ने धूमधाम से मनाया बलिदान दिवस। पूरे शहर में निकाली तिरंगा यात्रा। बिहार के समस्तीपुर में बलिदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदान करने वालों को सर्टिफिकेट और मोमेंटोस देकर किया गया सम्मानित। उत्तराखंड के पूर्णागिरी मंदिर मार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना। बस से दबकर 5 की मौत। धनबाद में अवैध खनन के दौरान 4 मजदूरों की मौत। कई मजदूर घायल होने की संभावना। मालदा में नाबालिग छात्रा से स्कूल में सामूहिक दुष्कर्म। 3 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में गाड़ी से कुचलकर छात्र की मौत। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। नोएडा में लग्जरी कार और रोडवेज बस में भीषण टक्कर। 6 गंभीर रूप से घायल। बिहार के जमुई में सौतेले माता पिता ने जहर देकर की 6 महीने की मासूम की हत्या। आरोपी पिता गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मंदिर में सो रहे 2 ग्रामीणों की हत्या। घटना से पूरे इलाके में दहशत। सवाई माधोपुर में आपसी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति को जिंदा जलाने की कोशिश। बुरी तरह से झुलसा। बिजनौर में पैसों के लेन देन मामले में व्यापारी की गला काटकर हत्या। 3 गिरफ्तार। इटावा में दबंगों ने धारदार हथियार से वार कर किसान की हत्या की। पुरानी रंजिश का मामला। हरदोई में जमीनी विवाद में दबंगों ने महिलाओं की लाठी डंडों से पिटाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
मुरादाबाद में छेड़छाड़ से तंग आकर 12वीं की छात्रा की आत्महत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में लापरवाही बरतने के कारण थाना प्रभारी निलंबित। यूपी के कासगंज में दबंग ने की 2 बहनों की बेल्टों से पिटाई, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुए नरसंहार मामले में 44 साल बाद कोर्ट से आया फैसला, 5 को आजीवन कारावास। हरदोई में डबल मर्डर के आरोपियों को फांसी और घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर हंगामा, मंत्री के आश्वासन के बाद जाम खुला। नोएडा में कपड़े की कंपनी में भीषण आग, फंसे कर्मचारियों को फायर ब्रिगेड ने हाइड्रो मशीन से सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के वलसाड़ में पैकिंग कंपनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग बुझाई। बिजनौर में स्पेयर पार्ट्स के शोरूम में अचानक लगी आग, लाखों का सामान खाक। यूपी के मऊ में नाले में मिला 3 साल की बच्ची का शव, 3 दिन पहले घर से लापता हुई थी। थाने में पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत, पुलिस की ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में रोष। संगरूर में नव विवाहिता के साथ रेप की कोशिश करने में नाकाम रहने पर युवक ने गला दबाकर हत्या की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के हापुड़ में 2 युवकों ने अपहरण कर युवती के साथ दुष्कर्म किया, सड़क पर फेंककर आरोपी फरार। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने ढाबे में मारी टक्कर, मौके पर एक की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। मथुरा में नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी पिता को आजीवन कारावास, 55,000 का जुर्माना, 40 दिन के अंदर आया फैसला। मध्य प्रदेश के कटनी में रेलवे के सीनियर अधिकारी को रिश्वत लेते सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 30 लाख का बिल पास करने के एवज में मांगे थे 70,000 रुपए। यूपी के बांदा में पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, पति ने अपनी शराबी पत्नी की हरकतों से परेशान होकर की थी हत्या। मिर्जापुर में भालू दिखा, भालू का आतंक, भालू के हमले में 6 घायल। मथुरा में अवैध कब्जे को हटाने गई पुलिस की टीम के ऊपर पथराव, 24 लोगों से ज्यादा के खिलाफ केस दर्ज। बिजनौर में पुलिस और 2.5 लाख के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, अपराधी फरार। मेरठ में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़, 1 घायल। गाजियाबाद में मिलावटी कट्टू का आटा खाने से 4 गांवों और 2 कॉलोनियों में कई लोग बीमार, एसडीएम ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। मोगा में पति ने अपने साथी के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या, आरोपी पति करता था नशे का कारोबार। बारामती में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग को सफलता, काफी समय से मचा रखा था आतंक। खरगोन में बस स्टैंड पर खड़ी लग्जरी बस में आग, मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के बाद 5 नक्सली गिरफ्तार। भारत में बने सीसीटीवी को अमेरिका और चीन तक निर्यात करने की तैयारी, आत्मनिर्भर अभियान के तहत देश में ही हो रहा है निर्माण। जोरहाट में भारतीय सेना और वायुसेना ने किया वायु प्रहार का संयुक्त अभ्यास, 96 घंटे तक चला अभ्यास। आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट से शुरू की इको फ्रेंडली घर बनाने की अनूठी पहल, छत से लेकर दीवार तक इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल किया। पाली में नवरात्रि के मौके पर दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल की सौगात, 54 लोगों को एडीएम ने सौंपी चाबी। ऋषिकेश में ब्रेक फेल होने के कारण डंपर पलटा, एसडीआरएफ की टीम ने बचाई चालक की जान।